दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी को पंजाब मामले में, दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल से किसी भी चीज़ पर जानकारी मांगे और मुख्यमंत्री का ये फर्ज है कि वो राज्यपाल को जानकारी मुहैया कराए। सुनवाई के दौरान जिस तरह की मुख्यमंत्री की लिखी चिट्ठी राज्यपाल के नाम सुनाई गई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कैसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल पंजाब के मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल के लिए करते हैं। और वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं हो, पार्टी नेता कहीं हो, उनकी भाषा को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। विधानसभा में भी जब मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं या उधर पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं, उस पर कई तरह की आपत्तियां, लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको बहुत मेडल की तरह मानती है, जब चले तो झम झम बजे। बात करें मनीष सिसोदिया की, जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह मेंशन किया गया और ये कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी कानून सम्मत नहीं है, लिहाजा उस आदेश को, गिरफ्तारी के आदेश को रद्द किया जाए और उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाए। यानी वो सीबीआई की कस्टडी में है। जब गिरफ्तारी ही नियम सम्मत नहीं है तो सीबीआई की कस्टडी में उन्हें कैसे भेजा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि फिलहाल तो उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए, लेकिन जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरिट पर उनके पास बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोर्ट ने 3:50 का समय तय कर दिया। 3:50 पर पहले पंजाब मामले में सुनवाई हुई और उसके बाद मनीष सिसोदिया के इस मामले की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि आप पहले तो ये बताएं कि आप आर्टिकल 32 यानी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? आपके पास दूसरे भी विकल्प हैं जिसमें आप हाईकोर्ट जा सकते थे। आपने हाईकोर्ट में सीबीआई की स्पेशल निचली अदालत के फैसले, आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी? कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जिस विनोद दुआ या फिर अर्नब गोस्वामी के मामले की दुहाई दे रहे हैं, तो उस मामले में तो ये कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला था। ये मामला एक भ्रष्टाचार के आरोप वाले मामले से जुड़ा है, जिसमें आपकी राजस्व नीति यानी आबकारी राजस्व की नीति को सवालों के घेरे में लाया गया है। आपके उपराज्यपाल ने उसकी सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है और उसके बाद आपने नीति वापस ली। सुप्रीम कोर्ट में ये साफ कहा गया कि इसको यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते थे। और इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने भी यही कहा, चूंकि 2 जजों की पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस पीठ की अगुवाई कर रहे हैं और इनके साथ दूसरे जज जस्टिस PS नरसिम्हा ने। जस्टिस नरसिम्हा ने साफ टिप्पणी की, कोई घटना दिल्ली में होती है इसका ये मतलब थोड़े ही है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। आपको अन्य कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे सुनवाई करने से, दखल देने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये ब्रह्मास्त्र फेल होता दिखा, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की वकालत करते हुए कहा कि कम से कम अदालत, निचली अदालत को ये निर्देश तो दे ही दे कि वो हमारी जमानत याचिका पर जल्दी सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में भी कोई आदेश जारी नहीं करेगी। वो निचली अदालत में जैसे ही सुनवाई हो रही है वैसे होगी, वो इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। लिहाजा जिस हाई कोर्ट को नज़रअंदाज करके, दरकिनार करके आम आदमी पार्टी सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट आई थी, अब उन्हें उसी हाई कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और यहाँ वो इंसाफ की आस में आए हैं। अगर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं तो उनके पास ये विकल्प है, नहीं तो फिर निचली अदालत में जमानत याचिका लगाएं और उस पर देखें कि निचली अदालत क्या कर सकती है। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।